मेवली गांव की जायफा मामले में समाज सेवियों ने आज एसपी से की मुलाकात। पुलिस का बयान भी महिला गिरफ्तारी में आया सामने। बता दें कि गत 19 जून को नुहू थाना क्षेत्र अंतर्गत मेवली गांव में ईद उल अजहा बकरा ईद के अवसर पर गिरफ्तार की गई महिला जायफा के मामले में सोमवार के जिले के आधा दर्जन से अधिक समाज सेवी संगठनों से जुड़े लोगों ने पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह बिचारणिया से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान समाज सेवियों ने स्पेशल स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर राधेश्याम की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए महिला के साथ की गई पिटाई मामले में इंस्पेक्टर का तबादला दूसरे जिले में करने तथा मामले की गहन जांच की मांग की गई। साथ ही साथ महिला के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमे को खारिज कर उसे इंसाफ लाने की बात कही गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ मुट्ठी भर लोग गौ तस्करी की आड़ में पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को प्रताड़ित न किया जाए। यदि पुलिस को तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करती है तो सारे संगठन पुलिस प्रशासन का सहायोग करेंगे, मगर आम आदमी और औरतों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता का पूरा विरोध किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर राधेश्याम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो न्याय व्यवस्था और संस्थानों में मामला दर्ज करवाया जाएगा और बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। मुलाकात के बाद समाज सेवियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह बिचारणिया ने भरोसा दिलाया है कि मामले की जांच एडिशनल एसपी सोनाक्षी सिंह करेगी और 5 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। उसके हिसाब से जो भी जांच में निकल कर सामने आएगा वह कार्रवाई की जाएगी। जब इस मामले में जांच अधिकारी नियुक्त की गई एडिशनल एसपी सोनाक्षी सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में आया है। इस मामले की तत्काल जांच शुरू कर दी है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जांच की जाएगी और जो भी जांच में सच्चाई सामने आएगी उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुल मिलाकर स्पेशल स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर राधेश्याम की मुश्किलें बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल गत 19 जून को स्पेशल स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर राधेश्याम अपनी टीम के साथ मेवली गांव पहुंचे थे और घर में रखे कुर्बानी के गोश्त को गाय का गोश्त बताते हुए महिला के साथ जमकर मारपीट की गई थी। उसे थाने ले जाया गया और वहां पर भी उसे बुरी तरह पीटा गया। आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। जब पिटाई की वजह से महिला की जेल में हालत बिगड़ने लगी तो उसे इलाज के लिए नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में कुछ घंटे के लिए भर्ती करा दिया गया और फिर बाद में उसे जेल भेज दिया गया। जैसे ही यह खबर जिले में फैली तो लोगों में रोष पैदा हो गया। चारों तरफ से इस घटना की निंदा होने लगी। स्थानीय विधायक व सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने भी इस घटना की निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके अलावा रविवार को सामाजिक संगठन ने एक बैठक की और सोमवार को पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह बिचारणिया से मुलाकात की बात कही। सोमवार को जैसे ही छुट्टी के बाद दफ्तर खुले तो समाज सेवी पुलिस अधिकारियों से मिलने के लिए उनके कार्यालय पहुंच गए और मुलाकात के बाद ये बयान दिया गया कि अब इस मामले में प्रशासन की जांच का इंतजार करना होगा। कुल मिलाकर पुलिस ने अभी इस मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। अभी कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा पुलिस की जांच में क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है और इस मामले में क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। शनिवार को ही विधायक आफ्ताब अहमद ने इस मामले में एसपी नुहू, आईजी रेवाड़ी रेंज, डीजीपी शत्रुजीत कपूर से बातचीत व मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग के साथ ही इंस्पेक्टर राधेश्याम के खिलाफ कार्रवाई की मांग मजबूती से उठाई थी। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। जी ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया है। ऐसी एक दरखास्त हमारे सामने आई है और उसको हमने काफ़ी गंभीरता से लेते हुए उस पे हमने अपनी जांच शुरू कर दी है। हर एंगल से हम इस पे जांच करेंगे और अगर इस दरखास्त में सच्चाई पाई जाती है तो जो भी जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मैम कुछ पता चल पाया क्या पूरा मामला? अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा। इस पे अभी हमने अपनी जांच शुरू कर दी है। हमने एफआईआर अब हमने दरखास्त को पूरी गंभीरता से लिया है और अगर जिसमें जैसे भी फैक्ट्स इसमें सामने आएंगे उस हिसाब से ही हम अपनी बात कह पाएंगे। एसपी साहब ने आपको जांच के आदेश दिए हैं, 5 दिन में जांच पूरी करनी है।
हमने मेडिकल रिपोर्ट्स और सारी चीज़ें, लोगों के स्टेटमेंट, सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से कर रहे हैं और जितना जल्द से जल्द हो पाएगा हम अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट आगे प्रेषित करेंगे। आज टास्क फोर्स के राधेश्याम इंस्पेक्टर ने जो मेवली की महिला जफिया के साथ मारपीट, बदतमीजी और ख्वारी की है, उस सिलसिले में मेवात विकास सभा और तमाम दूसरे जो सामाजिक संगठन हैं एसपी साहब से मुलाकात की, क्योंकि कल हमने सभी संगठनों के साथ मीटिंग करके तय किया था कि सबसे पहले एसपी साहब से मुलाकात करेंगे। तो आज मुलाकात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी गहन जांच करके जो है इसमें न्याय दिलाएंगे और उसकी जो जांच है वो सोनाक्षी सिंह जो एडिशनल एसपी है मैडम, उसको सौंपी है। 5 दिन में उन्होंने रिपोर्ट देने के लिए कहा है। हमने 2-3 मांगे रखी थी कि जो महिला के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है, जांच करके उसको खारिज करके उसका बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए, और इंस्पेक्टर ने जिसने जुल्म जाति, मारपीट, प्रताड़ना की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उसको जिला बदर किया जाए। ये 2 मांगे मुख्यतः हमने रखी हैं। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर जल्द आपको जो है कार्रवाई करके इंसाफ दिलाएंगे। मामला मेवली का मामला है। वो जाफिया जो बहन है उसके साथ जो राधेश्याम द्वारा मारपीट की जाती है, खुद एक इंस्पेक्टर साहब खुद लाठी चार्ज करता है, ऊपर चढ़ा के लेडी पुलिस उसको पीटता है। वो पूरा मामला एसपी साहब के संज्ञान में है और सोनाक्षी सिन्हा मैडम जो एडिशनल एसपी, उसकी जांच दे दी गई है। और साथ ही साथ हम मेवात के सभी संगठनों ने ये अपील की है, जिस तरह हमारे प्रशासनिक अधिकारी एसपी साहब और डीसी साहब दोनों अधिकारियों ने मेवात के अंदर भाईचारे पे काम किया है, जैसे पिछले दिनों शान मेवात जैसे प्रोग्राम किए हैं, और एसपी साहब ने बड़े बड़े और दूसरे काम किए। हमारे मेवात के गरीब बच्चों को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, किसी धर्म जाति से हो, उनको सीकर और झुंझुनू जैसे पढ़ाई करने के लिए भेजा है। कुछ अच्छे काम किए, तो उनको देखते हुए वो चीज़ भी एहसास कराई एसपी साहब को कि आखिर जब आपकी ऐसी छवि है तो हमारे साथ जास्ती नहीं होनी चाहिए, हम आपसे इंसाफ की उम्मीद करते हैं। उसने ये स्पष्ट कहा है कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ ही इसमें जाँच होगी और बिल्कुल इसमें न्याय मिलेगा, और गहनता से हम जांच कर रहे हैं और हमें भरोसा है इसमें बहुत जल्द एक्शन होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चौधरी ने आपको बताई दी है जो मसला ऊपर था, सारी बातें उन्होंने बता दी। उसमें 2 बातें उन्होंने कही हैं। हमारा जो मेन इशू था कि मीट कौन लाया कौन नहीं लाया, ये अलग बात है। फ्रीज में लाके उसके हस्बैंड ने रखी, वो घरेलू महिला है और मुकदमा उसके घर वाले पे है, जैसे एसपी साहब बता रहे हैं, तो उसे फ्रीज में ला के रख दिया, उसको क्यों दोषी माना जाए? एक तो उससे मुकदमा डिस्चार्ज करा जाए, और उसका अगर वो मीट वाकई गाय का निकलता तो उसके हस्बैंड पे दिया जाए, वो मुकदमा जो लाया है, महिला पे नहीं दिया जाए। दूसरी बात ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार महिला को कोई जेंट्स पुलिस अधिकारी नहीं पीट सकता, उसके लिए अलग कानून है जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मानती है, अधिकारी भी मानते हैं। भाई ये आम बात है, हर आदमी कह रहा है कि उसने खुद उसको लाठियों से मारा, जो एक अपराध बनता है। ठीक है, मीट का मामला अलग है, आपराधिक मामला है, उसमें दर्द फरोख्त साजिश है, लेकिन कानून ये नहीं कहता कि उसके घर मीट मिली है गाय की तो कोई पुलिस इंस्पेक्टर किसी महिला को बेदर्दी से लाठियों से मारे, यहाँ तक मारे कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और मुकदमा तुरंत कैंसिल करके अगर मीट गाय का निकलता तो उसके हस्बैंड पे दिया जाए, उसका किसी बेहतर हॉस्पिटल में इलाज किया जाए। इस अधिकारी को यहाँ से तुरंत बदला जाए कि जहाँ भी जाता वहीं विवादों में खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं कि इसका ये पहला काम है, जहाँ भी गया है विवादों से इसका पुराना नाता है, इसलिए इसको ऐसी जगह लगाएं जो जनता से इसका सामना ना पड़े। तो सहमति जताइए। एडिशनल एसपी जो है आईपीएस, उनको ये जांच दे दी है और बहुत सख्ती से एसपी साहब ने कहा 5 दिन में इस पर कार्रवाई करो।